اللہ ताला की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। लहू का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन आता है, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। पूरी लेदर इंडस्ट्री चलती है, टेंडरी की इंडस्ट्री चलती है, जेलेटन इंडस्ट्री चलती है, बॉन्स हैंडीक्राफ्ट की पूरी इंडस्ट्री चलती है। ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये बहुत थोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद उल अज़हा आने वाली है। इसमें हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करते हैं और उसका असल अजर तो हमें रोज़े क़यामत ही मिलना है, लेकिन उसके कुछ दुनियावी बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें से एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह ईद उल अज़हा से हमारी इकोनॉमी के अंदर एक बूम आता है, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन आता है और लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, फुलफिल होते हैं और माशाल्लाह उनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बेहतरी आती है, एक चेंज आता है। और अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले किसान पूरा साल मेहनत करके अपने मवेशी पालता है, तैयार करता है, फिर जो बड़े व्यापारी होते हैं वो जाकर गांव देहातों में उन किसानों से जानवर खरीद लेते हैं और फिर वो शहरों की मंडियों का रुख करते हैं, शहरों की मंडियों में आते हैं, शहरों की मंडियों में जो मकामी व्यापारी होते हैं वो उनसे जानवर खरीद लेते हैं। तो आप ये देखें कि सबसे पहले किसान ने प्रॉफिट कमाया, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए वो मंडी तक पहुंचा तो ट्रांसपोर्टेशन वालों ने प्रॉफिट कमाया, उसके साथ साथ जो व्यापारी होता है व्यापारी प्रॉफिट कमाता है। अब वो कुर्बानी के जानवर मंडी में आ गए तो मंडी में आने के साथ ही बीसियों लोगों के रोजगार वहां पर जुड़ जाते हैं, जैसे कि मंडी में टेंट वाले हैं, लाइट्स है, पानी वाले होते हैं, वहां पर ढाबे वाले, मास्क बेच रहे होते हैं लोग, पार्किंग पर लोग मौजूद होते हैं कि जिनके रोजगार वहां से जुड़े होते हैं। और हम तो नॉर्मली जाते हैं और जाकर कुर्बानी का जानवर खरीद कर ले आते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर दर्जनों लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम मंडी गए और हमने अपनी पसंद का कुर्बानी का जानवर खरीदा, तो अब उस कुर्बानी के जानवर को घर लाएंगे तो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही लाएंगे, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन वालों के पास जो है वो पैसा डिलीवर होता है, वो अच्छी अर्निंग करते हैं इस दौरान। और जब कुर्बानी का जानवर हम अपने घर लाए तो फिर भालू रेत का एहतमाम किया जाता है, साथ में हम सोचते हैं यार अगर अब टेंट शेंट लग जाए, कोई लाइटिंग हो जाए कि कुछ माहौल बने, और रात में संगत लगी हुई होती है। तो साथ ही जो लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कारोबार नहीं कर सकते, सरमाया उनके पास नहीं है, तो वो छोटे छोटे गाय के चारों के, भूसे के स्टॉल्स लगा लेते हैं। तो हम कहते हैं यार ये करीब है, यहीं से ले लो। उन लोगों को भी प्रॉफिट होता है और वो भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसके साथ ही जब ईद के दिन करीब होते हैं तो हम कहते हैं जरा छुरियां तेज करवा लें, कुछ बुगदे जरा मेंटेन कर लें, कोई चटाइयां ले लें। ईद के दिन इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। और जब ईद का दिन आता है तो जिस तरह कसाईयों की चांदी होती है, तो फिर कुछ मौसमी कसाई भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लोग भी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं और उनकी लाइफ के अंदर भी बेहतरी आती है इससे। और ईद उल अज़हा के दिन जब हम अपने जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो हमने ये फजीलत तो सुनी है कि लहू का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है कुर्बानी के जानवर का, तो कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और फाइनेंशियल रिवोल्यूशन आता है जिससे लाखों लोगों के घर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेदर इंडस्ट्री, जानवर की खाल से पूरी लेदर इंडस्ट्री चलती है, टेंडरी की इंडस्ट्री चलती है, जेलेटन इंडस्ट्री चलती है और बॉन्स हैंडीक्राफ्ट की पूरी इंडस्ट्री चलती है। और उसके साथ साथ जब गोश्त को तकसीम करने की बारी आती है तो पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री वहां से बूम पाती है। और उसके बाद जब लोगों के घरों में अब गोश्त पहुंच गया है, उन्होंने कोई दावत करनी है, कोई बारबेक्यू, कोई टिक्का शिक्का बनाना है, तो फिर वहां से नई इंडस्ट्री को बूम मिलता है। वहां से पूरी कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री, मसाला इंडस्ट्री और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे ठिये और ठेले और दुकानें होती हैं लोगों की, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, वो सब लोग भी इस दौरान बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। और अब खाना तैयार है, टिक्का या कढ़ाई तैयार है, अब उसको खाएंगे तो हम रोटी से ही, तो फिर पूरा सर्कल कंप्लीट होकर किसान पर ही आके एंड होता है। अब किसान और दीगर छोटे शहरों में पैसा डिलीवर होता है। और ये भी आप कुदरत का एक निज़ाम देखें कि किसान ने प्रॉफिट कमाया तो अब उस प्रॉफिट को, उस पैसे को खर्च करने के लिए वो फिर शहरों में आएगा। किसी ने मोटरसाइकिल खरीदनी है, किसी ने ट्रैक्टर खरीदना है, किसी ने ट्यूबवेल लगाना है, किसी ने फ्रिज लेना है, XYZ बहुत सी चीजें। ये कुदरत का एक पूरा निज़ाम है। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी इकोनॉमिकल सर्कुलेशन को अगर मैं समराइज करूं और एक जुमले में, एक सेंटेंस में मैं आपके सामने पेश करूं
तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक शख्स अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, और उसका असल अजर तो उसको आखिरत में ही मिलेगा, रोजे कयामत ही मिलेगा, लेकिन उसके इस अमल से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है और लाखों घर चलते हैं। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि जो लोग पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते, खरीद कर नहीं खा सकते, उनके घरों में भी गोश्त पहुंचता है। तो अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और मैं ये समझता हूँ ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ये बहुत थोड़े हैं और बहुत ही कम है। तो जो चीज़ भी मुझसे मिस हुई हो और आप समझते हैं कि बूम मिलता है उस फील्ड को भी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।